पाक अमरीका ताल्लुकात एक बार फिर दोराहे पर, दो तरफा ताल्लुकात का सरनौ जायजा लेंगे। चौधरी निसार का अमरीका के लिए दबंग पैगाम, कहते हैं अफगानिस्तान में मुज़ाकरात जायज हैं तो पाकिस्तान में क्यों नहीं। पाकिस्तान ने हकीमुल्ला मसूद के कत्ल को अमन की कोशिशों का कत्ल करार दे दिया। अमरीकी सफीर रिचर्ड ऑल्सन की दफ्तर खारजा तलबी मरासिला हवाले किया शदीद एहतजाज। चौधरी निसार ने बताया है कि अमेरिका ने मुज़ाकरात के दौरान ड्रोन हमला न करने की यकीन दहानी कराई थी। मुज़ाकरात के वक्त ही हकीमुल्ला महसूद को निशाना क्यों बनाया गया। इमरान खान का खैबर पख्तूनख्वा से नेटो सप्लाई रोकने का ऐलान, कहते हैं हुकूमत जाती है तो जाए, कोई परवाह नहीं। परवेज रशीद कहते हैं नेटो सप्लाई बंद करने से भी ड्रोन हमले नहीं रुकेंगे। खालिद सजना को कलअदम तहरीक तालिबान का नया अमीर मुकर्रर कर दिया गया। जुनूबी वज़ीरिस्तान के तर्जुमान का कहना है कि नए अमीर का बाज़ाब्ता ऐलान चंद रोज में करेंगे। फजलुल्लाह ग्रुप की मुखालिफत से धड़ेबंदी वाज़ेह हो गई। हकीमुल्लाह के कत्ल का बदला 3 दिन के अंदर अफगानिस्तान से लेंगे। हक्कानी नेटवर्क का ऐलान, अफगान तालिबान का हुकूमत पाकिस्तान पर ड्रोन हमले रुकवाने के लिए जोर। बलोचिस्तान में बल्दियाती इलेक्शन की भरपूर तैयारियां, कागजात नामजदगी छप गए। पोलिंग अफसरान भी मुकर्रर, अपीलों की समाअत के लिए 32 एपीलेट अथॉरिटीज कायम। लियारी में गैंग वॉर और टारगेट किलिंग में मुलव्वस 5 मतलूब मुलजिम गिरफ्तार। बफर जोन के बैंक से 46 लाख रुपए की डकैती की सीसीटीवी फुटेज दुनिया न्यूज ने हासिल कर ली। धमाका खेज मवाद की निशानदही के लिए कुत्तों का इम्तिहान, निकम्मे और नालायक साबित होने पर सब फेल हो गए। लायक कुत्ते चाहिए, रेलवे हुकाम का दोबारा टेंडर देने का ऐलान। पीपल्स चॉइस अवार्ड के लिए 5 क्रिकेटर नामजद, पाकिस्तानी खिलाड़ी नजरअंदाज। वोटिंग आज से शुरू, फाते खिलाड़ी का ऐलान 13 दिसंबर को किया जाएगा। और जापानी जंगजू अपने आका के कत्ल का बदला लेने के लिए मैदान में निकल पड़े। हॉलीवुड एक्शन फिल्म 47 रॉनिन का तहलका खेज ट्रेलर रिलीज। बुलेटिन में सबसे पहले बात होगी इस ब्रेक के बाद। पेप्सी और पाकिस्तान आइडल के साथ एवरीवन इज अ स्टार। जहां पेप्सी वहां म्यूजिक। पाक अमरीका ताल्लुकात एक बार फिर दोराहे पर आ गए। ड्रोन हमले में हकीमुल्ला महसूद के मरने के बाद पाकिस्तान ने अमरीका के साथ ताल्लुकात पर नजरसानी समेत 5 अहम फैसले किए हैं। ये फैसले क्या हैं, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। तालिबान कमांडर हकीमुल्ला मसूद पर ड्रोन हमले ने हुकूमत और तालिबान के दरमियान मुज़ाकराती अमल को शदीद मुतासिर किया है। पाकिस्तान ने इस हवाले से अहम फैसले किए हैं। न्यूज ब्रीफिंग में वफाकी वज़ीर दाखिला चौधरी निसार ने बताया कि ड्रोन हमले पर अमरीकी सफीर को तलब करके एहतजाज किया गया है। इसके अलावा अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के मुस्तकिल अरकान को इस मामले पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ से आगाह किया जाएगा। फॉरेन ऑफिस फौरी तौर पर एक्टिवेट होके P5 के ममालिक हैं, सिक्योरिटी काउंसिल के जो परमानेंट मेंबर्स हैं, फौरी तौर पे वो हुकूमत पाकिस्तान का पैगाम लेकर जो सिक्योरिटी काउंसिल मजमूई तौर पर भी, मगर जो सिक्योरिटी काउंसिल के 5 परमानेंट मेंबर्स हैं उनको इस हवाले से हमारे जो एम्बेसडर्स हैं वो कॉल ऑन करेंगे। सियासी क़यादत को एक बार फिर एतमाद में लिया जाएगा। पाकिस्तान की सारी क़यादत को, सियासी क़यादत को उनके सामने हम रखेंगे और आगे का रास्ता उसी अंदाज से तलाश करेंगे जिस एतमाद का उन्होंने हुकूमत पे इजहार किया था। काबीना की कौमी सलामती कमेटी का इजलास बुलाया जाएगा। वज़ीर आज़म से मशवरे के बाद वज़ीर आज़म साहब वापस आएंगे तो आइंदा 2 दिनों में या 3 दिनों में या 2 दिनों में, मैं जाहिर है कि वो जैसे पहुंचेंगे ये फैसला वो कर सकते हैं। मीटिंग बुलाई जा रही है कैबिनेट कमेटी ऑन नेशनल सिक्योरिटी। पाक अमरीका ताल्लुकात का अज़र-ए-नौ जायजा लिया जाएगा। द एंटायर पर्सपेक्टिव ऑफ पाकिस्तान US relations are going to be reviewed.
कि रिव्यू होगा पाकिस्तान यूएस रिलेशंस भी और कोऑपरेशन भी। चौधरी निसार का कहना था कि सब फैसले मुल्क के मुफाद में करेंगे। वफाकी वजीर दाखिला अमरीका पर खासे बरहम नजर आए। चौधरी निसार अली खान का कहना है कि हकीमुल्लाह महसूद का कत्ल इलाके में अमन की कोशिशों का कत्ल है। खित्ते के अमन पर ड्रोन के जरिए छुपकर हमला किया गया। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वफाकी वजीर दाखिला चौधरी निसार ने ड्रोन हमले पर सख्त रद्द अमल जाहिर किया। उन्होंने कहा कि तालिबान के 50 से ज्यादा ग्रुप हैं, बात करना आसान नहीं। तिनका जोड़कर मुज़ाकराती अमल को आगे बढ़ाया। ये पहला मौका था कि अजीम कौमी इत्तेफाक राय पैदा हो, लेकिन अमरीकी ड्रोन ने खत्ते में अमन की कोशिशों को कत्ल कर दिया। ये इस इलाके में अमन की कोशिशों का कत्ल है। और एक तो होता है ना कि सामने गोली रख के चलाई जाए किसी पे, इस इलाके में अमन के अमल पर छुप कर गोली चलाई गई। वफाकी वजीर दाखिला ने कहा कि तालिबान को सोचना चाहिए कि हकीमुल्लाह मसूद पर ड्रोन हमला पाकिस्तान ने नहीं किया, बल्कि ये अमरीकी इकदाम है। उन्होंने तालिबान को मुखातिब करते हुए कहा कि अवाम और फौज पर जो हमले हुए इस पर दरगुजर से काम लिया गया। तालिबान भी सब्र तहम्मुल का मुजाहरा करें। ये ड्रोन हमला हुकूमत पाकिस्तान ने नहीं कराया, अमेरिका ने अमन के रास्ते में ये ड्रोन अटैक किया है। चौधरी निसार ने कहा कि जिनकी वजह से जंग शुरू हुई उन ममालिक में अमन है, क्या अमन पर पाकिस्तान का हक नहीं? क्या ये ड्रोन हमला पाक अमेरिका ताल्लुकात पर भी था? चौधरी निसार अली खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ड्रोन हमलों से मुतालिक अमरीकी सफीर से होने वाली गुफ्तगू का भी जिक्र किया। इस अहम मुलाकात में क्या बातें हुई, देखते हैं इस रिपोर्ट में। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के दौरे अमरीका से पहले चौधरी निसार से अमरीकी सफीर ने मुलाकात की। दौरान मुलाकात ड्रोन हमलों का मामला भी उठाया गया। वज़ीर दाखिला ने प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि वो इस मुलाकात की सब राज की बातें अवाम के सामने रख रहे हैं। वज़ीर दाखिला चौधरी निसार का कहना है कि अमरीकी सफीर ने ड्रोन हमलों से मुताल्लिक 3 बातें की। सबसे पहले अमरीकी सफीर ने कहा कि ड्रोन हमले नहीं रुकेंगे। चौधरी निसार ने इसे यकसर मुस्तरद करते हुए नाकाबिले कबूल करार दे दिया। अमरीकी सफीर ने अपने मौकिफ में नरमी करते हुए कहा कि पाकिस्तान से अफगानिस्तान जाने वाले गिरोहों पर हमले करेंगे। वजीर दाखिला ने इसे भी नाकाबिले कबूल करार देते हुए मानने से इनकार किया। अमरीकी सफीर ने फिर मौकिफ अपनाया कि कोई हमला न करे, तब भी हकीमुल्लाह मसूद नजर आया तो उसे नहीं छोड़ेंगे। चौधरी निसार ने जवाब दिया, ये वो शख्स है जिससे अमन मुज़ाकरात की बात हो रही है, इस पर ड्रोन हमला कबूल नहीं। वजीर दाखिला का कहना था कि मीटिंग में ड्रोन हमले न करने पर इत्तफाक किया गया। एक अंडरस्टैंडिंग उस पर डेवलप हुई कि वो नहीं करेंगे। जो मैं बातें कह रहा हूं ये रिकॉर्डेड है, क्योंकि हमारे लोग भी बैठे होते हैं, उनके लोग भी बैठे होते हैं। अगर वो तरदीद करेंगे तो हम रिकॉर्ड लेके आएंगे। वज़ीर दाखिला ने मुलाकात का अहवाल सुनाने के बाद अमरीका को मुखातिब करते हुए सवालात उठाए। अगर अमरीका हुकूमती सतह पर मुज़ाकरात की हिमायत करता है, फिर इसे सबूताज करने की कार्रवाई क्यों की? हकीमुल्लाह मसूद को इन मुज़ाकरात शुरू होने से पहले निशाना क्यों बनाया गया, जबकि इस इलाके में उसकी आमदरफ्त ढकी छुपी नहीं थी? हुकूमत की तरह सियासी जमातें भी इस ड्रोन हमले पर खासी बरहम नजर आती हैं। इमरान खान ने खैबर पख्तूनख्वा से नेटो की सप्लाई रोकने का ऐलान कर दिया है। कहते हैं हुकूमत चली जाए, नेटो सप्लाई नहीं जाने देंगे। ड्रोन हमले से वाजे हो गया कि कौन पाकिस्तान में अमन नहीं चाहता। लाहौर से जिशान बख्श की रिपोर्ट। तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी के इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए इमरान खान जारहाना मूड में दिखाई दिए और हालिया मिसाइल हमले पर शदीद गमो गुस्से का इजहार किया। जैसे ही डायलॉग आज शुरू होना था, कल इन्होंने जो तालिबान ने डायलॉग करना था जिसमें हकीमुल्लाह मसूद थे, उनको कल ड्रोन मार के कत्ल किया गया, डायलॉग को सैबोटाज करने के लिए। इमरान खान ने मिसाइल हमलों के खिलाफ कौमी और चारों सूबाई असेंबलियों में करारदाद लाने का अज़्म किया और नेटो सप्लाई रोकने के लिए आखिरी हद तक जाने का भी ऐलान कर डाला। यूनानिमस डिक्लेरेशन देगी कि हम पख्तूनख्वा के अंदर नेटो सप्लाई नहीं घुसने देंगे। गवर्नमेंट हमारी चली जाए, मैं फिर से कह रहा हूँ, गवर्नमेंट चली जाए, हम नेटो के सप्लाई वहां से नहीं गुजरने देंगे। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने मुज़ाकराती अमल के लिए हुकूमती काविशों को भी सराहा और पाकिस्तान में अमन बहाल करने के लिए तमाम सियासी कुव्वतों और कौम को मुत्तहिद होने का पैगाम दिया। मैं अपनी सारी पाकिस्तानी कौम को पैगाम दे रहा हूँ, ये एक डिफाइनिंग मोमेंट है। एक टाइम आ जाता है जब कौम फैसला कर लेती है कि हमने अपने हालात बदलने हैं। ये वक्त आ गया, सारी कौम इकट्ठी हो, सबको पता चल गया कि कौन इस मुल्क में अमन होने नहीं दे रहा।
इमरान खान का कहना था कि दहशतगर्दी के खिलाफ इस जंग में पाकिस्तान के हिस्से में तबाही के सिवा कुछ नहीं आया और अमन सिर्फ मुज़ाकरात के जरिए ही बहाल हो सकता है। कैमरामैन फहीम हुसैन के साथ ज़ीशान बख्श, दुनिया न्यूज़, लाहौर। इमरान खान की नेटो सप्लाई बंद करने की बातें। दूसरी जाने पंजाब के वजीर कानून राना सनाउल्लाह का कहना है कि तहरीक इंसाफ की तरफ से नेटो सप्लाई बंद करने की करारदाद पंजाब असम्बली में पेश नहीं की जा सकती, जबकि कौमी असम्बली में इस करारदाद की मुखालिफत करेंगे। वो दुनिया न्यूज के प्रोग्राम ऑन द फ्रंट में इस बारे में गुफ्तगू कर रहे थे। अगर तो वो पंजाब असम्बली में लेके आए तो क्या करारदाद, नहीं पंजाब असम्बली में तो ये करारदाद नहीं आ सकती। उसकी वजह ये है कि पहले लाएंगे हम, नहीं तो अगर वो लाएंगे तो वो यहाँ पे वो इसलिए नहीं लाई जा सकती कि ये माकी है, इसमें वोटिंग ही नहीं होगी, ये सुबाई नहीं है। सर कौमी असम्बली में हुआ तो आपकी पार्टी का स्टैंड से होगा, आप नो करेंगे यस करेंगे उस करारदाद? मेरा ख्याल है कि इस करारदाद को जो है वो यस तो नहीं किया जा सकता, तो नो किया ये सिर्फ वो एक पॉलिटिक्स करना चाहते हैं। और मैं समझता हूँ कि मुज़ाकरात के अमल को अगर अमेरिका ने ये ड्रोन मार के सबोताज किया है ना, तो इमरान खान साहब ये हरकतें करके इसको करेंगे। हुकूमत ने यह भी कहा है कि अमेरिका ने अमन मुज़ाकरात पर ड्रोन हमला किया, लेकिन मुज़ाकरात को हलाक नहीं होने देंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात परवेज रशीद का यह कहना है कि नेटो सप्लाई बंद करने से हमले नहीं रुकेंगे। वो लाहौर में मीडिया से इस बारे में गुफ्तगू कर रहे थे। मुज़ाकरात में ऊंच नीच जो है वो तो जब से मुज़ाकरात का फैसला हुआ था तो ऐसे मरहले आते रहे जैसे हमारे इंतहाई अहम हजरात जो थे, कीमती, बल्कि कीमती मैं कहूँगा, इंतहाई कीमती पाकिस्तानी जो थे, जिनमें एक मेजर जनरल साहब थे और सिक्योरिटी फोर्सेस के 2 और लोग भी थे, उनको शहीद कर दिया गया। तो उसके बावजूद हमने तो मुज़ाकरात के अमल को नहीं था रोका। हमारी इतनी कीमती शहादतें हुई, किस्सा खानी में हुई, फ़ौज के हजरात की हुई, सिविल आर्म फोर्सेस की हुई, 40 से 50 हज़ार सिविलियंस जो हैं और फौजी और सिविल आर्म फोर्सेस से, पुलिस से तल्लुक़ रखने वाले लोग जो हैं उनको शहीद किया गया। लेकिन उसके बावजूद हमने ये कहा, हमारा मौक़िफ़ यही रहा कि हम मुज़ाकरात के ज़रिए अपने मुल्क में अमन कायम करना चाहते हैं। तो जो स्पिरिट हमने दिखाई है, मुझे यकीन है कि दूसरा फ़रीक भी इस स्पिरिट को कायम रखेगा। अमेरिका का ड्रोन पर अपना मौक़िफ़ हमेशा रहा है, हमारा अपना मौक़िफ़ रहा है। वज़ीर आज़म साहब के अमेरिका के दौरे से पहले भी ड्रोन पर जो हमारा मौक़िफ़ था, अमेरिका के दौरे के दरमियान भी हमारा मौक़िफ़ वही था, आज भी हमारा मौक़िफ़ वही है। हम ये कह सकते हैं कि इस दफ़ा ड्रोन जो है वो मुज़ाकरात पर हो गया है, लेकिन हम मुज़ाकरात को हलाक नहीं होने देंगे। ड्रोन हमले के बाद हुकूमत ने अमेरिका के साथ ताल्लुकात का असर नौ जायजा लेने का फैसला किया है। इसी पर बात करते हैं। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद हमारे साथ लाइन पे मौजूद है। शेख साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। हुकूमत ने जारहाना अंदाज अपनाया है, क्या पाकिस्तान ठीक कर रहा है? देखें, चौधरी निसार का जो मूड है और उसकी गुफ्तगू जारहाना है, और जो राना सनाउल्लाह और चौधरी निसार की है वो बड़ी मस्कीना और मनफियाना और माजरत अंदाज, माजरत से भरपूर है। सो एक अहम इशू बढ़ रहा है और हुकूमत को स्टैंड लेना होगा। और राना सनाउल्लाह साहब का ये कहना कि हम वहाँ असम्बली पंजाब में नहीं आने देंगे, अगर इन्होंने मुखालफत करनी है तो कौमी असम्बली में करके बताएं, फिर इनको लग पता जाएगा। तो मैं ये समझता हूँ कि एक हुकूमत पे ज्यादा बोझ पड़ेगा अगर हुकूमत इस किस्म की दरोगाना और मुनाफकाना पॉलिसियां अपनाएगी। हुकूमत कौम को एतमाद में ले कि उसकी पॉलिसी क्या है, वो चाहती क्या है और क्या करना चाहती है। इस तरह तो ना मुज़ाकरात होंगे, ना ड्रोन हमले रुकेंगे और ना दहशतगर्दी रुकेगी। और अच्छा शेख साहब, एक और मामला, खान साहब भी कहते हैं नेटो सप्लाई बंद कर देंगे। आप समझते हैं कि पाकिस्तान इसका मुतहम्मिल हो सकता है? खान साहब ने अभी, उनका फोन आया था और उन्होंने मंडे के दिन मुझे मीटिंग में बुलाया। तो मैं समझता हूं कि सारी बातें सोचनी होगी, सारी कौम को और सारी पार्टियों को मोबिलाइज करना होगा और सारी पार्टियों को एक प्लेटफॉर्म पे लाना होगा। और ये कौमी मसला है, इसलिए इसमें सब लोगों को ऑन बोर्ड करके, और मुझे यकीन है कि खान साहब जो कह रहे हैं उस पर वो पैरा देंगे। ठीक, शेख रशीद साहब बहुत शुक्रिया। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग दुनिया न्यूज से बात कर रहे थे।
हुकूमती हिकमत हमले के बाद तहरीक तालिबान पाकिस्तान की बात करते हैं। खान सैयद उर्फ खालिद सजना को तहरीक तालिबान पाकिस्तान का नया सरबराह मुंतखब कर लिया गया। 60 रुकनी शुरा के इजलास में 43 वोट्स मिले, जिससे तालिबान में ग्रुप बंदी वाज़े हो गई है। तर्जुमान का कहना है कि नए अमीर का बाज़ाब्ता ऐलान 3 दिन में कर दिया जाएगा। सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमले जारी रखेंगे। तालिबान ज़राए ने दुनिया न्यूज को बताया कि नए अमीर के इंतखाब के लिए तालिबान की शूरा का अहम इजलास बैक वक्त वज़ीरिस्तान और अफगान सूबे नूरिस्तान में हुआ, जिसमें खान सैयद और खालिद सजना को नया सरबराह मुंतखब कर लिया गया। इस ओहदे के लिए गालिब महसूद और उमर खालिद के नाम भी ज़ेरे गौर थे। खालिद सजना को आली शूरा के 60 में से 43 वोट मिले। अफगान सूबे नूरिस्तान में होने वाले इजलास में तालिबान के फजलुल्लाह ग्रुप ने खालिद सजना की मुखालिफत कर दी और खालिद सजना की मुखालिफत में 17 वोट दिए। खालिद सजना के इत्तफाक राय से अमीर न बनने से तालिबान में ग्रुप बंदी वाज़े हो गई है। फजलुल्लाह ग्रुप दूसरा बड़ा ग्रुप बनकर सामने आया है। दूसरी तरफ कलअदम तहरीक तालिबान जनूबी वज़ीरिस्तान के तर्जुमान तारिक आज़म ने कहा है कि नए अमीर का बाज़ाबिता ऐलान 3 दिन में कर दिया जाएगा। सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमले जारी रखेंगे। ज़राए के मुताबिक खालिद सजना हुकूमत के साथ मुज़ाकरात के हामी हैं और उन्होंने ही हकीमुल्लाह महसूद को मुज़ाकराती अमल में शमूलियत के लिए कायल किया था। ज़राए के मुताबिक तालिबान धड़ों के दरमियान इख्तलाफात के वक्त खालिद सजना ने हकीमुल्लाह महसूद को सिर्फ जनूबी वज़ीरिस्तान की हद तक मुज़ाकरात करने का मशवरा भी दिया। आली शूरा के इजलास से पहले मजीद ड्रोन हमलों के पेश नजर हकीमुल्लाह महसूद और उनके दीगर साथियों की सुबह 3 बजे डांडे दरपा खेल में तदफीन कर दी गई। कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान के नौमुंतखब अमीर खान सैयद और खालिद सजना के हालात जिंदगी के बारे में जानते हैं इस रिपोर्ट में। कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान के नए मुंतखब होने वाले अमीर खान सैयद उर्फ खालिद सजना का ताल्लुक जनूबी वज़ीरिस्तान की तहसील मकीन के गांव दातोई से है। 38 साल खान सैयद उर्फ सजना ने किसी भी मदरसे से बाकायदा तालीम हासिल नहीं की। पहली बार 18 साल की उम्र में अफगान जिहाद में हिस्सा लिया। खान सैयद बैतुल्लाह महसूद के इंतहाई करीबी साथी समझे जाते थे। बैतुल्लाह महसूद इन्हें सजना कहकर पुकारते थे। खान सैयद उर्फ सजना का अलकायदा और अमारात इस्लामी में भी काफी असर रसूख है। इन्हें मेहरान एयरबेस और बन्नू जेल हमले का मास्टरमाइंड भी समझा जाता है। खान सैयद उर्फ सजना नरम लबो लहजे के मालिक हैं। इनकी तबीयत में जज्बातीपन नहीं। नौ मुंतखब अमीर किसी भी कार्रवाई से पहले साथियों से सलाह मशवरे को पसंद करते हैं। उधर अफगान तालिबान ने हकीमुल्लाह महसूद की हलाकत को एक अजीम नुकसान करार देते हुए कहा है कि पाकिस्तानी हुकूमत और अवाम ड्रोन हमले रोकने के लिए कोशिशें तेज करें। हक्कानी नेटवर्क का कहना है कि 3 दिन में हकीमुल्लाह महसूद की हलाकत का बदला लेंगे। गैर मुल्की खबर एजेंसी को जारी किए गए बयान में अफगान तालिबान ने हकीमुल्लाह महसूद पर ड्रोन हमले की शदीद मजम्मत की है। तालिबान का कहना है कि वो अमरीकी दहशतगर्दी की सख्ती से मजम्मत करते हैं। इस्लामाबाद अमरीकी ड्रोन हमले बंद कराए। अफगान तालिबान का कहना है कि तालिबान रहनुमा हकीमुल्लाह महसूद की हलाकत एक अजीम नुकसान है। अमरीका मुजाहिदीन को शहीद करके अपने मकासद में कामयाब नहीं हो सकता। दूसरी जानिब हक्कानी नेटवर्क ने हकीमुल्लाह महसूद के कत्ल का बदला लेने का ऐलान कर दिया। हक्कानी नेटवर्क के तर्जुमान अहमद यूसुफ का कहना है कि हमला मुसलमानों के खिलाफ है। 3 दिन के अंदर अफगानिस्तान में हकीमुल्लाह की हलाकत का बदला लिया जाएगा। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के बेशतर वाकयात में अफगान फौज, इंटेलिजेंस इदारों और रॉ के मुलव्विस होने का इंकशाफ हुआ है। कलअदम तहरीक तालिबान सवात के कई सरगर्म कमांडर्स समेत सैकड़ों तालिबान अफगान फौज के मुलाजिम हैं। दहशतगर्दी के लिए उन्हें फंड्स, बारूद और जदीद हथियार अफगानिस्तान से मिलते हैं। तफसील इस रिपोर्ट में। अक्टूबर में बलूचिस्तान से गिरफ्तार किए जाने वाले कई जंगजुओं ने इंकशाफ किया था कि इन्हें फंड्स और जदीद हथियार अफगान फौज फराहम करती है। पाकिस्तान ने यह मामला अफगानिस्तान के साथ उठाया, लेकिन अफगान हुक्काम ने यह इल्जाम मुस्तरद कर दिया। लेकिन अब ये शवाहिद सामने आए हैं कि सिर्फ बलूचिस्तान ही नहीं, पाकिस्तान भर में दहशतगर्दी के बेशतर वाकयात में अफगान नेशनल आर्मी, इंटेलिजेंस इदारे और भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ मुलव्विस है। मालाकन डिवीजन के इलाकों सवात, लोअर दीर और अपर दीर से ताल्लुक रखने वाले मौलवी फजलुल्लाह की कलअदम तहरीके तालिबान सवात के कई अहम कमांडर्स समेत सैकड़ों मतलूब तालिबान अफगान नेशनल आर्मी और बॉर्डर पुलिस के बाकायदा मुलाजिम हैं। इन मतलूब कमांडर्स में मुफ्ती अमजद, मौलवी मोहम्मद असगर, कमांडर मंसूर, कमांडर शफीक, कमांडर अकबर, कमांडर मुस्लिम शाह, कमांडर मुफ्ती खालिद, कमांडर इकरामुल्लाह, कमांडर रईस खान, कमांडर मतीउल्लाह और दीगर शामिल हैं। इनकी उम्रें 20 से 35 साल के दरमियान है। इन्हें अफगान फौज में भर्ती करने के बाद सरहदी सूबों नूरिस्तान और कुंदड़ में भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के ताउन से अस्करी और दहशतगर्दी की तरबियत फराहम की जाती है।
और इसके बाद इन्हें दहशत गर्दी के लिए पाकिस्तान भिजवाया जाता है। कार्रवाई मुकम्मल करने के बाद वो अफगानिस्तान वापस लौट जाते हैं। दहशत गर्दी के लिए इन्हें फंड्स, बारूद और जदीद हथियार अफगान हुक्काम फराहम करते हैं। इन्हें तनख्वाह के अलावा दहशत गर्दी की कार्रवाइयों का अलग मुआवजा भी दिया जाता है। इसके अलावा पाकिस्तान के कबायली और बंदोबस्ती इलाकों में आबाद सैकड़ों अफगान बाशिंदे भी खुफिया तौर पर अफगान नेशनल आर्मी के मुलाजिम हैं और पाकिस्तान में बम धमाके करते हैं। एक अमरीकी अखबार ने भी चंद रोज पहले अफगान इंटेलिजेंस इदारों के हवाले से रिपोर्ट शाया की थी कि पाकिस्तान में दहशत गर्दी के लिए फंडिंग अफगानिस्तान से होती है। दहशतगर्दी के हवाले से यहाँ रिपोर्ट आपने देखी। दहशतगर्दी को एक बार फिर से हवा मिली है। हकीमुल्लाह महसूद के कत्ल के बाद रावलपिंडी और इस्लामाबाद में सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी गई है। रिपोर्ट कर रहे हैं हसन अयूब। कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान के मरकजी अमीर हकीमुल्लाह महसूद की ड्रोन हमले में हलाकत के बाद से जुड़वा शहरों में सिक्योरिटी हाई अलर्ट है। वफाकी दारुल हुकूमत के रेड जोन में गैर मुतल्लिका अफराद के दाखिले पर पाबंदी आयद करने के अलावा सफारत खानों और सफारतकारों की रिहाइश गाहों पर इजाफी नफरी तैनात कर दी गई है। इस्लामाबाद में दाखिल होने वाले अफराद के शनाख्ती कार्ड चेक करने और गाड़ियों की चेकिंग मजीद सख्त करने का हुक्म दिया गया है, जबकि मारगला की पहाड़ियों पर भी पुलिस और रेंजर्स को गश्त करने की हदायत की गई है। रावलपिंडी में फौज और पुलिस की 6 मुश्तरका चेक पोस्टों पर सिक्योरिटी में इजाफा कर दिया गया है। हसास इलाकों में अहम इमारतों के अतराफ फोर्स गश्त कर रही है। रावलपिंडी और इस्लामाबाद के पुलिस सरबराहान ने अपने शहरों में गश्त को यकीनी बनाने और कच्ची आबादियों समेत मुख्तलिफ इलाकों में सर्च ऑपरेशन शुरू करने के अहकामात भी जारी किए हैं। जराये के मुताबिक हकीमुल्लाह महसूद की हलाकत के बाद किसी भी मुमकिना रद्द अमल का मुकाबला करने के लिए रावलपिंडी और इस्लामाबाद पुलिस के दरमियान बाहमी राब्तों और इंटेलिजेंस इदारों के साथ मालूमात के तबादले को भी मजीद बेहतर बनाया जा रहा है। कैमरा टीम के साथ हसन अयूब, दुनिया न्यूज, इस्लामाबाद। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, यहाँ लेंगे एक ब्रेक। दुनिया न्यूज के साथ रहिए। का ताल्लुक लियारी गैंग वॉर के वसीउल्लाह ग्रुप से है। पुलिस के मुताबिक मुलजिम भत्ता और कत्ल की कई वारदातों में मतलूब थे। दूसरी जानिब चनीसर गोट में रेंजर्स की भारी नफरी ने दाखिली और खारजी रास्ते बंद करके ऑपरेशन किया। इस दौरान 6 अफराद को हिरासत में ले लिया गया। रेंजर्स ने बदनाम जमाना मनशियात फरोश के अड्डे की तलाशी लेकर भारी मिकदार में मनशियात भी बरामद कर ली। इंसदाद मनशियात फोर्स ने कराची के मुख्तलिफ इलाकों में ऑपरेशन करके भारी मिकदार में मनशियात बरामद कर ली। 16 मनशियात फरोशों को भी गिरफ्तार कर लिया गया। तर्जुमान के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान चनेसर गोट से 20 किलोग्राम हशीश और मुतअद्दिद शराब की बोतलें, जबकि एक कुरियर कंपनी से आला क्वालिटी की 3 किलोग्राम हेरोइन बरामद की गई। आरामबाग और जहांगीर पार्क से 16 मनशियात फरोश भी गिरफ्तार किए गए, जबकि मनशियात की स्मगलिंग रोकने के लिए कराची के अहम दाखिली और खारजी रास्तों पर ANF की चेक पोस्टें भी कायम कर दी गई। मुहर्रम उल हराम की आमद और सिक्योरिटी के इंतजामात के लिए कराची पुलिस भी तैयार हो गई है। पुलिस ने कंटेनर्स की पकड़ धकड़ शुरू कर दी है और कंटेनर्स लगाकर मुख्तलिफ शाहराहों को बंद कर दिया है। ये मामला क्या है, मुनव्वर आलम की रिपोर्ट देखिए। शहर कायद में पुलिस ने एक मरतबा फिर रिवायती अंदाज अपनाते हुए मुहर्रम उल हराम से कबल ही मुख्तलिफ शाहराहों पर कंटेनर्स लगाने शुरू कर दिए हैं। पुलिस सड़कें ब्लॉक करने के लिए कंटेनर्स पकड़ रही है। एक तरफ रुकावटों से शहरियों को दुश्वारी का सामना है, तो दूसरी जानिब पकड़े जाने वाले कंटेनर्स के ड्राइवर्स का कोई पुरसाने हाल नहीं है। इतनी बेइज्जती करते हैं, मारते हैं, अगर मारेंगे अगर पुलिस गाड़ी को लेकर जा सकती है, लेकिन मारने का कोई हुक्म नहीं है। मुहर्रम उल हराम सिक्योरिटी प्लान के मुताबिक 8, 9 और 10 मुहर्रम उल हराम को एम ए जिना रोड, सदर इम्प्रेस मार्केट के 211 दाखिली और खारजी रस्तों को बंद किया जाएगा। सिंध पुलिस KPT की जानिब से कंटेनर्स खरीदने के लिए दिए गए 2 करोड़ रुपए हड़प कर चुकी है और हर साल गैर कानूनी तौर पर कंटेनर्स की पकड़ धकड़ शुरू कर दी जाती है। जाहिर सी बात है, इतनी बड़ी मजालिस होती हैं, वहाँ इतने हज़ारों की तादाद में लोग शामिल होते हैं, तो वो कंटेनर्स लगे होते हैं, उसके बावजूद आते हैं। तो बस बात यह है कि वहाँ पर एक मखसूस जगह हैं जहाँ पे हमने छोड़ना है, अलाउ करना है अवाम को, ताकि कोई और दहशतगर्द मुख्तलिफ जगहों से इनग्रेस का कोई रास्ता इख्तियार ना करे। मुहर्रम उल हराम से कबल पुलिस का कंटेनर्स के खिलाफ क्रैकडाउन न सिर्फ मुल्की मईशत को करोड़ों रुपए का नुकसान पहुँचा रहा है, बल्कि शहरियों को भी परेशानी का सामना है। कैमरामैन मोहम्मद अदनान के साथ मुनव्वर आलम, दुनिया न्यूज, कराची। MKM राब्ता कमेटी ने सिंध हुकूमत की जानिब से हल्का बंदी दोबारा करने के अमल को गैर आईनी, गैर कानूनी और खुली मनमानी करार दे दिया है।
MQM की राब्ता कमेटी ने तारीख खत्म होने के बावजूद सिंध हुकूमत की जानिब से अपनी मर्जी के मुताबिक हल्का बंदी कराने की मजम्मत की है। राब्ता कमेटी का कहना है कि हल्का बंदियों में शहरी इलाकों में 50,000 और दही इलाकों में 2,000 की नुमाइंदगी देना सरासर ज्यादती है। सिंध हुकूमत शहरी हुकूमतों को बुनियादी इख्तियार से महरूम कर रही है। राब्ता कमेटी का कहना था कि उजलत में असेंबली से पास कराए गए बिल के जरिए सूबे को 2 लिसानी इकाइयों में तकसीम कर दिया गया है। शहरी सीटें कम करने से अवाम नुमाइंदगी के हक से महरूम हो जाएंगे। राब्ता कमेटी ने कहा कि सिंध हुकूमत ने एतराजात के लिए हल्का बंदी की फहरिस्त तक को आवेजा नहीं किया। राब्ता कमेटी ने चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी से सिंध हुकूमत की जानिब से हल्का बंदियों में मनमानी तब्दीलियों का नोटिस लेने का मुतालबा किया है। बलूचिस्तान में बल्दियाती इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी की छपाई मुकम्मल कर ली गई है। इलेक्शन कमीशन ने पोलिंग अफसरों का तकर्रुर कर दिया। जराये के मुताबिक प्रिंटिंग कॉरपोरेशन ने 4 लाख कागजात नामजदगी फॉर्म्स छापे हैं, जिनकी तरसील का अमल जल्द शुरू कर दिया जाएगा। जराये का कहना है कि बलूचिस्तान में बल्दियाती इंतखाबात के लिए प्रिंटिंग प्रेस को 40 लाख बैलेट पेपर्स छापने के अहकामात मौसूल हो चुके हैं, जिनकी छपाई जल्द शुरू कर दी जाएगी। इलेक्शन कमीशन ने बलूचिस्तान के बल्दियाती इंतखाबात के लिए पोलिंग अफसरान का तकर्रुर कर दिया, जबकि कागजात नामजदगी मंजूर या मुस्तरद होने के खिलाफ अपीलों की समाअत के लिए 32 एपलेट अथॉरिटीज कायम कर दी गई हैं। बलूचिस्तान में बल्दियाती इंतखाबात 7 दिसंबर को हो रहे हैं। चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी ने कहा है कि इस्लाम अमन और बर्दाश्त का दर्स देता है। उनका कहना है कि कैदियों के साथ इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर मसावी सलूक करना चाहिए। वो इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब कर रहे थे। The judiciary, with the support of the lawyers and other segments of society, acted as a bulwark against the dictatorial rule. This was indeed a turning point in the constitutional history of our country, as the restraint order of 3rd November 7, coupled with the Parliament refusal to endorse unconstitutional action, laid the much needed groundwork to build a strong and invincible democratic structure upon it. खबरों के सिलसिले में यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का, और इससे पहले न्यूज अपडेट्स। दुनिया तेज है के लिए ताउन किया है क्यू मोबाइल A30 और A34 ने। क्यू मोबाइल A30 और A34, द फैमिली फोन्स। पाकिस्तान का अमेरिका के साथ ताल्लुकात का असर नौ जायजा लेने का ऐलान। ड्रोन हमले पर अमेरिकी सफीर की दफ्तर खारिजा तलबी। चौधरी निसार कहते हैं मुज़ाकरात के वक्त ही मुल्ला महसूद को निशाना क्यों बनाया गया। राना सनाउल्लाह का कहना है कि नेटो सप्लाई की बंदिश की करारदाद की हिमायत नहीं करेंगे। सूबाई मामला नहीं, महज सियासत चमकाई जा रही है। और फैसलाबाद में पुलिस का सर्च ऑपरेशन, होटल्स की तलाशी, 3 मुश्तबा अफराद को हिरासत में ले लिया गया। कुफ्र टूटा खुदा खुदा करके। सीरीज के आखिरी टेस्ट और इफ्तिताही वनडे हारने के बाद पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका के खिलाफ बिलाखिर एक फतह समेट ही ली। दुबई वनडे में 66 रन की जीत से सीरीज 1-1 से बराबर हो गई। पब्लिक है, रन मांगे दुबई में सीरीज का दूसरा वनडे पाकिस्तान ने मैदान तो मार लिया, लेकिन बल्लेबाजों के लिए फिर कड़ा इम्तिहान साबित हुआ। पहली विकेट 4 पर गिरी, नासिर जमशेद फिर नाकाम, 1 रन पर विकेट दे बैठे। प्रोफेसर गए तो दोनों उम्र भी न चले। कप्तान मिसबाह उल हक और बूम बूम आफरीदी के रन शायद इनफरादी रिकॉर्ड के लिए ही बनाए गए। टीम की डूबती नैया को सिर्फ जख्मी अहमद शहजाद के 58 रन का सहारा मिला। बैटिंग की मायूस कुन कारकर्दगी फिर नजर बॉलर्स पर जा लगी। इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है हमारी, स्पेशली जो हमसे गलती ये हो रही है कि जो हमारे बैट्समैन स्टार्ट जिनको मिल रहा है वो उसको कन्वर्ट नहीं कर पा रहे बड़े स्कोर में। कोशिश ये करनी चाहिए कि एंड तक खेलें। मेरे ख्याल में मैंने भी इसकी जल्दी कर दी और वो एक चांस था कि अच्छा स्टार्ट मिला था तो उसको कन्वर्ट करता। हफीज़ अच्छा खेल रहा था और अच्छा स्टार्ट मिलने के बाद लंबा स्कोर नहीं कर सकता। आई थिंक ये थोड़ा सा हमें हर्ट कर रहा है।
तूफानी और जादुई बॉलिंग अटैक के सामने जनूबी अफ्रीकी घुटने टेक गए। 209 के जवाब में 143 रन बना सके। मोहम्मद इरफान और शाहिद अफरीदी ने 3-3, सईद अजमल 2, जबकि मोहम्मद हफीज और सुहेल तनवीर ने एक खिलाड़ी को मैदान बदर किया। पाकिस्तान को 66 रन की जीत से सीरीज 1-1 तो बराबर हो गई, लेकिन फिर बल्लेबाजों और टीम के बड़ों के लिए बहुत से सवाल खड़े कर गई। सीरीज का तीसरा मैच 6 नवंबर को अबू धाबी में होगा। एक और दिलचस्प क्रिकेट सीरीज जारी है भारत और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान, जहां भारत ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 7वां वनडे 57 रन से जीतकर सीरीज 3-2 से अपने नाम कर ली। भारतीय बैट्समैन रोहित शर्मा का बल्ला इस मैच में खूब चला। उन्होंने न सिर्फ डबल सेंचुरी बल्कि कई रिकॉर्ड्स बनाकर इस मैच को यादगार बना दिया। रोहित शर्मा बेंगलोर के क्रिकेट स्टेडियम में बैटिंग के लिए आए तो उन्होंने कैंगरू बॉलर्स को दिन में ही तारे दिखाए। बेचारे फास्ट और स्पिनर्स सभी के होश गुम करवाए। जलाल में आए रोहित शर्मा ने वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा 16 छक्के लगाने का आलमी रिकॉर्ड तोड़ा। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया के शेन वॉटसन के पास 15 छक्के लगाने का रिकॉर्ड मौजूद था। यही नहीं, एक रोजा मैचेस में उन्होंने अपनी जारहाना इनिंग्स की बदौलत डबल सेंचुरी स्कोर करके लेजेंडरी बैट्समैन सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड भी तोड़ डाला। रोहित शर्मा ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 209 रन की रिकॉर्ड साज इनिंग्स खेलकर मैच को यादगार बना दिया। वनडे क्रिकेट में डबल सेंचुरी बनाने वाले तीनों खिलाड़ियों का ताल्लुक भारत से है। इससे पहले वरिंदर सहवाग वेस्ट इंडीज के खिलाफ 219 और सचिन तेंदुलकर जनूबी अफ्रीका के खिलाफ 200 रन बना चुके हैं। और आईसीसी के लिए पाकिस्तानी खिलाड़ी एक बार फिर से अजनबी ठहरे। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने शायकीन के हर दिल अजीज क्रिकेटर्स के लिए 4 ममालिक से 5 खिलाड़ियों को नामजद कर दिया। इनमें 2 भारतीय शामिल हैं, जबकि पाकिस्तानियों पर गैर मकबूल खिलाड़ियों का लेबल बरकरार रखा गया। पीपल्स चॉइस अवार्ड के लिए क्रिकेट कमेटी ने 5 खिलाड़ियों के नाम फाइनल किए हैं, जिनमें 2 भारतीय, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और जनूबी अफ्रीका के एक खिलाड़ी का नाम शामिल है। शॉर्ट लिस्टेड खिलाड़ियों में कोई पाकिस्तानी खिलाड़ी शामिल नहीं। नामजद खिलाड़ियों में माइकल क्लार्क, एलिस्टर कुक, महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली और एबी डिविलियर्स को नामजद किया गया है। पीपल्स चॉइस अवार्ड के लिए वोटिंग 2 नवंबर से 23 नवंबर तक जारी रहेगी। अवार्ड जीतने वाले खिलाड़ी का ऐलान 13 दिसंबर को किया जाएगा। आईसीसी पीपल्स चॉइस अवार्ड में नामजदगियां क्रिकेट कमेटी करती है, जिसके सरबराह लेजेंड अनिल कुंबले, जबकि 5 रुकनी कमेटी में वकार यूनुस भी शामिल है। अवार्ड के लिए क्रिकेट शायकीन और माहिरीन के मकबूल तरीन खिलाड़ियों का इंतखाब किया जाता है। 2010 से कोई भी पाकिस्तानी इस म्यार पर पूरा नहीं उतर सका। ये एक तल्ख हकीकत है कि मौजूदा खिलाड़ियों में शायद बूमो आफरीदी के अलावा कोई भी पाकिस्तानी खिलाड़ी आलमी सतह पर ज्यादा शोहरत नहीं रखता। खेल कोई भी हो, इसमें एरोबिक्स रंग भर देते हैं, और अगर मुकाबला ही चीयर लीडर्स के दरमियान हो तो फिर क्या ही समा होगा, ये बताएंगे लाहौर से लियाकत अंसारी। मैदान में खिलाड़ियों की हौसला अफजाई करने वाले चीयर लीडर्स खुद मुकाबले पर उतर आए तो हर तरफ रंगो लुत्फ का समा छा जाता है। डिस्ट्रिक्ट एरोबिक्स चैंपियनशिप में लाहौर के 29 स्कूलों और कॉलेजों की तालबात ने हिस्सा लिया। चीयर लीडर्स का उठने वाला एक एक कदम उनकी महारत का मुंह बोलता सबूत था। 3 घंटे से जायद जारी रहने वाले मुकाबले में रंगों की बहार थी तो म्यूजिक की बीट पर बाहमी रब्त का भी बेपनाह मुजाहरा देखने में आया। बस यूं कह लें कि तालबात की परफॉर्मेंस ने शुरका के दिल ही मोह लिए। बड़ी तालबात की एरोबिक्स में मेहनत नुमाया नजर आई तो छोटी बच्चियों का भी क्या ही कहना था। दुनिया भर में मकबूलियत हासिल करने वाला एरोबिक्स अब पाकिस्तान में भी पसंद किया जा रहा है।
चैंपियनशिप के ऑर्गेनाइजर का कहना था कि एरोबिक्स की तरक्की के लिए कोशिशों को जारी रखा जाएगा। एरोबिक्स परफॉर्म करने वाली बच्चियों का कहना है कि ये डांस नहीं बल्कि खेल है जो इंसानी जिस्म के लिए वर्जिश और सलाहियतों को जिला बख्शने का बाइस बनता है। कैमरामैन मुमताज खोकर के साथ लियाकत अंसारी, दुनिया न्यूज, लाहौर। मजीद खबर शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। दुनिया न्यूज के साथ रहिए। मुकामी स्टाफ जनरल अशफाक परवेज कयानी ने खारिया के करीब सेंट्रल कमांड की मुख्तलिफ फॉर्मेशंस का दौरा किया और फील्ड मशकों का जायजा लिया। जी हां, जनरल अशफाक परवेज कयानी का इस्तकबाल कोर कमांडर मंगला लेफ्टिनेंट जनरल तारिक खान ने किया। अज़्म-ए-नौ 4 सीरीज के नाम से होने वाली इन मशकों में कोर और डिवीजन तक की तादाद रखने वाले फौजी अफसरान और जवान शरीक हैं। आर्मी चीफ की मौजूदगी में उन्होंने दिन और रात के औकात में फर्जी दुश्मन के खिलाफ ऑपरेशंस करके अपनी महारतों का भरपूर मुजाहिरा किया। जनरल अशफाक परवेज कयानी ने फौजी जवानों के मोराल और तैयारियों पर इत्मीनान का इजहार करते हुए कहा कि मुस्तकबिल के चैलेंजेस से निमटने के लिए अपनी सलाहियतों को मजीद बेहतर बनाया जाए। पाक फौज की अज़्म-ए-नौ 4 सीरीज मशकें 4 नवंबर को खैरपुर टामेवाली के करीब खत्म होंगी। एक अहम खबर, सिंध हुकूमत ने सोशल कम्युनिकेशन एप्लीकेशंस की बंदिश के लिए वफाकी हुकूमत को फिर से खत लिखने का फैसला किया। इसी पर बात करते हैं कराची में दुनिया न्यूज के ब्यूरो चीफ रेहान हाशमी से। रेहान, पहले सिंध हुकूमत का ये मुतालबा वफाकी हुकूमत ने रद्द कर दिया था, अब ये खत क्यों लिखा जा रहा है? देखिए, दूसरा खत होगा जो सिंध हुकूमत लिख रही है, जिसमें ये तफसीली खत लिखा जाएगा और इसमें हुकूमत वफाकी हुकूमत से दोबारा कहा जाएगा कि जो उन्होंने सिफारिशा की इस पर अमल दरामद कराया जाए। जो सिंध हुकूमत जो खत लिख रही है और जो एतराफात किए हैं टारगेट किलरों और बत्ताखोरों ने, वो तमाम शवाहिद भी भेजे जा रहे हैं। हमारे ज़राए कहते हैं पीर को ये खत वफाकी हुकूमत को भेज दिया जाएगा, जिसमें गुजारिश की जाएगी कि जो सिंध हुकूमत का खत लिखा जा रहा है, इस खत की बुनियाद पर फौरी तौर पर ये तीनों रिसोर्स सर्विसें बंद कर दी जाए। रेहान हाशमी, बहुत शुक्रिया अपडेट्स के लिए। अफसोसनाक वाक़या पेश आए मच में, जहां पर नामालूम अफराद की फायरिंग से जाँ बहक होने वाले 6 कारकुनों को कोयटा में सपुर्द खाक कर दिया गया। फरीदुल्लाह खान की रिपोर्ट देखिए। कोयटा के रिहायशी 6 कारकुनों को मच में नामालूम अफराद ने फायरिंग करके मौत की घाट उतार दिया था, जिनकी मुश्तरका नमाज जनाजा अदा करने के बाद उन्हें हजारा कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। इस मौके पर अक्सर अफराद रोते हुए दिखाई दिए। अगर हम लोगों को तहफ़्फ़ुज़ दे सकते तो देते, वरना ये किस तरह हुकूमत है, हम लोगों को मारते रहते, हम लोगों का कसूर क्या है? जाँ बहक होने वालों मामू और भांजा भी शामिल थे। तदफीन में आने वालों का कहना था हुकूमत अवाम को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने में नाकाम हो चुकी है, इसलिए आए रोज बेगुनाह लोग गोलियों का निशाना बन रहे हैं और आज तक कोई मुलजिम गिरफ्तार नहीं हो सका है। रियासत अपनी जिम्मेदारियों से गफलत बरत रही है। अवाम के जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ की आईनी जिम्मेदारी वो रियासत पर आयद होती है। 6 अफराद को सुपुर्द खाक करने के बाद हजारा कम्युनिटी के लोगों ने कारकुनों की टारगेट किलिंग के खिलाफ एहतजाज करते हुए शदीद नारेबाजी की। इस मौके पर किसी भी नाखुशगवार वाक़ये से निपटने के लिए कब्रिस्तान के आसपास और मगरबी बाईपास पर पुलिस और FC की भारी नफरी तैनात थी। कैमरामैन हैदर चांडियो के साथ फरीदुल्लाह खान, दुनिया न्यूज, कोयटा। धोबी के कुत्ते न घर के होते हैं न घाट के। कुछ ऐसे ही कुत्तों का इम्तिहान लिया रेलवे पुलिस ने। सुराग रुसा कुत्तों का इम्तिहान लिया गया, लेकिन तमाम के तमाम कुत्ते नालायक और नकम्मे निकले। और जो कुत्ता धमाका खेज मवाद ढूंढने में कामयाब हुआ, रजिस्ट्रेशन ना होने के बायस वो भी मुकाबले से बाहर हो गया। लाहौर से हफ्सा उस्मान की रिपोर्ट। ये इधर उधर घूमते हुए कुत्ते आवारा गर्दी नहीं बल्कि इंतहाई अहम और हसास मिशन पर हैं। ट्रेनों में धमाका खेज मवाद को तलाश करना इनका हदफ है। बज़ाहिर चुस्त और चालाक नजर आने वाले ये कुत्ते पड़ले दर्जे के नलायक और निकम्मे निकले। रेलवे पुलिस ने इनका इम्तिहान लिया तो सब के सब फेल हो गए। IG रेलवे का कहना है कि रेलवे पुलिस को 28 कुत्ते दरकार हैं, जो मुख्तलिफ अहम स्टेशन पर तैनात किए जाएंगे, जिसमें हर स्टेशन पर 2 कुत्ते, 1 हैंडलर, 2 बम डिस्पोजल स्क्वाड के अफराद और 2 ट्रेनर्स शामिल होंगे। अपना जो टारगेट है या जो मटेरियल है, धमाका खेज मटेरियल, उसको फौरन आइडेंटिफाई करें, उस तक पहुंचे, उसको आइडेंटिफाई करें ताकि फौरी तौर पे उसको डिफ्यूज किया जा सके। इम्तिहान का दिलचस्प पहलू ये था कि एक कुत्ते ने काबिलियत का मुजाहरा करते हुए मतलूबा मवाद ढूंढ निकाला, मगर हाय रे किस्मत, इसका तो फॉर्म ही जमा नहीं था। कैमरामैन सुहेल दानिश के साथ हफ्सा उस्मान, दुनिया न्यूज, लाहौर। एक हादसा पेश है राजनपुर में, जहां डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली के एक काफिले में शामिल गाड़ी की टक्कर से 2 अफराद जाँ बहक हो गए।
डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली शेर अली खान गोरचानी डेरा गाजी खान से राजनपुर जा रहे थे। इंडस हाईवे पर फाजिलपुर के करीब उनके काफिले में शामिल एक गाड़ी मोटरसाइकिल सवार को बचाते हुए सामने से आने वाले मोटरसाइकिल से टकरा गई, जिससे गुल मोहम्मद और मोहम्मद जमशेद मौके पर ही जाँ बहक हो गए, जबकि 7 अफराद जख्मी हुए। 4 जख्मियों को निश्तर अस्पताल मुल्तान मुंतकिल कर दिया गया है। सूफियाना गायकी की मलिका आबिदा परवीन ने वफाकी दारुल हुकूमत में पाकिस्तान के नामवर मुसव्विरों की बनाई गई तस्वीर की नुमाइश मुनक्किद की। इस्लामाबाद से रिपोर्ट कर रही हैं आयशा खान। गुलकारा आबिदा परवीन की मुनक्किद करदा नुमाइश में पाकिस्तान के नामवर मुसव्विरों उस्ताद अल्लाह बख्श, साद कैन, जवार हुसैन और उस्ताद खुर्शीद गौहर के फनपारे रखे गए थे। नुमाइश में फने मुसव्वरी के दिलदादा अफराद की बड़ी तादाद के साथ पार्लियामेंटेरियंस ने भी शिरकत की और इन फनपारों को सराहा। हमारे हुक्मरान बहुत बेज़ौक हैं और उनका वो सकाफती सेंस नहीं है। उनका शौक ज़्यादातर वो माल बनाने में होता है बनस्बत सकाफत बनाने में, और सकाफत जो है वो आपके इमेज के लिए, आपकी सॉफ्ट पावर के लिए, आपकी शनाख्त के लिए सबसे अहम है। मुसव्वरी जो है एक बहुत बड़ा काम है, जो मैं समझती हूँ कि उनके रूह का जो एक सफ़र है, रूहानियत की जो चमक है वो इस कैनवस पे आई है। नुमाइश में रखे गए फनपारों में कमाल और जमाल के सारे ही रंग झलक रहे थे। फने मुसव्वरी और खताती के असातिज़ा की तख्लीकात ने सभी देखने वालों को अपने शहर में गिरफ्तार किए रखा। कैमरामैन महमूद कुरैशी के साथ आयशा खान, दुनिया न्यूज़, इस्लामाबाद। और अब सेहत की दुनिया। This segment is brought to you by Cadbury Dairy Milk. कैडबरी डेयरी मिल्क, तो क्यों ना कुछ मीठा हो जाए। पंजाब में डेंगू के बाद खन्नाक वबाई शक्ल अख्तियार कर गया। खन्नाक की वबा 16 बच्चों को निगल गई, जबकि पंजाब के 17 अजला में 43 अफराद मुतासिर हो गए हैं। पंजाब पर बीमारियों का हमला जारी है। एक वबा से जान छूटती नहीं, दूसरी गले पड़ जाती है। अवाम के जहन अभी डेंगू के खौफ से जकड़े हुए हैं कि खुन्नाक ने भी पंजाब में डेरे डाल लिए हैं। खुन्नाक की वजह से हलाक होने वालों में 5 साल से 14 साल तक के बच्चे ज्यादा हैं। इस मर्ज में मरीज को सांस लेने में दुश्वारी पेश आती है, क्योंकि सांस की नाली के आगे एक निहायत बारीक झिल्ली बन जाती है जो मौत का सबब बनती है। पंजाब में खुन्नाक से हलाकतों की शरह 37% तक पहुँच गई है। महकमा सेहत पंजाब के हुक्काम जो मंतख पेश करते हैं वो सीधी सीधी हुकूमत की नाअहली साबित करती है। कहते हैं कि खुन्नाक की वबाई शक्ल इख्तियार करने के बाद सूबे भर में अलर्ट जारी कर दिया है। रूटीन इम्यूनाइजेशन है, जो एक शेड्यूल के मुताबिक बच्चे को उसकी उम्र के हिसाब से टीके लगने चाहिए, वो जो प्रोग्राम है रूटीन इम्यूनाइजेशन का, वो बहुत बुरी तरह सफ़र किया है। और उसकी सफ़र होने की वजह यही थी कि वैक्सीनेटर की परफॉर्मेंस जो है वो हमारे पोलियो की कैंपेन्स की वजह से, या हमने उनको डिफरेंट और एक्टिविटीज़ में जब इन्वॉल्व करते हैं तो उनका वो रूटीन इम्यूनाइजेशन जो है वो सफ़र करता है। अगर हुकूमत इसको खुद अपनी नाअहली समझती है तो फिर इसके जिम्मेदारों का तयन भी होना चाहिए और उन्हें सजा भी मिलनी चाहिए, ताकि आइंदा कोई ऐसी गफलत का मुजाहरा न कर सके। और अब कुछ खबरें दुनिया भर से। चीन की बात करते हैं, जहां शहरी बैक वक्त 3 सूरज देखकर हैरान रह गए। हैरानगी और खुशी के आलम में तस्वीर बनाते रहे। मशरकी चीन के इलाके मंगोलिया में शहरी उस वक्त ये मंजर देखकर हैरान रह गए जब उन्हें आसमान पर एक के बजाय 3 सूरज देखने को मिले। महकमा मौसमियात का कहना था कि बादलों में छुपे पानी और बर्फ के कतरों के बायस सूरज की रोशनी इस अंदाज में जमीन पर पड़ी कि एक के बजाय 3 सूरज नजर आने लगे। और अब एंटरटेनमेंट की दुनिया। जापानी जंगजू सैमुराई अपने आका के कत्ल का बदला लेने के लिए जालिम बादशाह के खिलाफ मैदान में उतरे तो ऐसी तबाही मची कि दुनिया देखती रहेगी। हॉलीवुड एक्शन फिल्म रॉनिन 47 इस साल दिसंबर में रिलीज हो रही है। Banished us from our land. Join us and we will have our revenge. Whatever happens, whatever you see, you should be
दो दहाइयों से बॉलीवुड पर राज करने वाले और लाखों दिलों की धड़कन शाहरुख खान आज 48वीं सालगिरह मना रहे हैं। उनकी फनी जिंदगी पर नजर डालते हैं इस रिपोर्ट में। शाहरुख खान भारत के दारुल हुकूमत नई दिल्ली में 2 नवंबर 1962 को पैदा हुए। उन्होंने अपने करियर का आगाज 1980 में छोटी स्क्रीन से किया। फिल्मी दुनिया में उनकी आमद 1992 में फिल्म दीवाना से हुई। दिल तुझको ही चाहे बार बार, हम तो दीवाने हुए यार। उनकी कामयाब फिल्मों में दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, दिल तो पागल है, कुछ कुछ होता है, चक दे इंडिया, कल हो ना हो, कभी खुशी कभी गम, कभी अलविदा ना कहना, वीर ज़ारा, ओम शांति ओम, डॉन, रब ने बना दी जोड़ी, बिल्लू बार्बर, माय नेम इज खान, रावण, डॉन 2 और जब तक है जान शामिल है। इश्क शबान, मुश्क शबान, खुशामदीद मरहबा। किंग खान का खिताब हासिल करने वाले शाहरुख को 2008 में अमेरिकी जरीदे न्यूज़वीक ने दुनिया के 50 बाअसर तरीन शख्सियात में शामिल किया था। इस बुलेटिन से अब तक के लिए इतना ही। कुछ ही देर में मिलते हैं दुनिया हेडलाइंस के साथ।